बड़ा कारण यह है कि जो डर समाया हुआ है संत समाज में, जिसमें संतों के ऊपर कई प्रकार के झूठे केस करवाए गए, उनको जेल किया गया। उस कारण से कुछ संतों को इस प्रकार की जो जेल वगैरह करके और उन पे केस वगैरह चलाकर उदाहरण बहुत पहले ही सेट कर दिया गया था। उदाहरण इस सबको ये बता दिया गया था परोक्ष रूप से कि यदि आप लोगों ने हमारे विरुद्ध आवाज उठाई, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई, वो भले किसी भी पार्टी की सरकार थी, सभी पार्टियों की सरकार के समय ऐसा हुआ। जिसमें मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा आसाराम जी का। आसाराम जी इस समय जेल में है। मुझे आज भी याद है जब 2014 में भाजपा के जीतने की बहुत प्रबल एक संभावना हो गई थी। सबको लगने लगा था कि भाजपा, एक मोदी लहर चल पड़ी थी उस समय। जो क्योंकि ये देश जो है लहरों पे चलता है, कभी वो कोरोना की लहर होती है, कभी मोदी की लहर होती है। तो वो लहर जो है जब चल रही थी, तो मुझे आज भी याद है वक्तव्य आसाराम जी का कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब कुछ ही दिनों की बात है, जिसका अर्थ ये था कि अब जैसे ही कुछ दिनों में मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मेरा जेल से जो है निकलना हो जाएगा। क्योंकि जहां एक तरफ सलमान खान जैसा व्यक्ति जो एक दिन में जजमेंट सुनाने के जब उनको जेल हुई उसको, और जेल होने के तुरंत बाद उसको बेल मिल जाती है, तो वहीं संतों को जो है जेल की हवा खानी पड़ती है, उनको बेल नहीं मिलती है। और क्योंकि आसाराम जी के मन में मेरे आसाराम जी के लिए मेरे मन में बहुत आदर सम्मान है। मैं उनका कोई शिष्य नहीं हूं, मैंने कभी ना कभी किसी सत्संग में आज तक गया हूं उनके। परंतु जो उन्होंने भारतीयता के लिए काम किया, गाय के लिए काम किया, पंचगव्य के जो लिए काम किया, वो बड़ा अद्वितीय कार्य था। जब किसी को पंचगव्य के ऊपर काम नहीं करना आता था, किसी को एक उसको उत्पाद के रूप में सब तक पहुंचाने का जो एक पूरा नेटवर्क उन्होंने जो बनाया था, वो एक व्यवस्था पूरी बनाई थी, वो आसाराम जी के द्वारा हुई। और उनके बहुत सारे वक्तव्य मैं देखता हूँ उसमें गर्भ संस्कार के ऊपर, बच्चे की पैदाइश, बच्चा पैदा होता है उस समय उसके लिए क्या संस्कार करे जाने चाहिए, उनके ऊपर बहुत अच्छे से उनके वक्तव्य, उनके सत्संग में जो है जानकारी दी जाती थी। और धर्म परिवर्तन के ऊपर भी उनका बहुत अच्छा काम था कि कई आदिवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन को रुकवाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो काम करते थे। और शायद यही एक बड़ा कारण है धर्म परिवर्तन का विरोध में काम करने का, कि वो जो धर्म परिवर्तन जबरन रुकवाते थे, कि इतना बड़ा एक जो नेटवर्क पूरा दुनिया में जो है बहुत बड़ा, जो सब लोग को नहीं, बहुत कम जानकारी है उस विषय पर, कि जो ईसाई धर्मांतरण का जो पूरी प्रक्रिया चलती है, उसके विरोध में खड़े होने के कारण आज तक इनको जो है जेल से मुक्ति नहीं मिली है। तो इस प्रकार से आसाराम जी जैसे बड़े संत, जिसके पास मोदी जी भी जिनके मंच पे होकर आए मुख्यमंत्री होने के नाते, उनका भी आशीर्वाद लिया, जब जरूरत पड़ी तो उनकी भी नेटवर्क का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन आज जो है उनको जेल से रिहाई नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आसाराम जी जैसे संत, और मैं कहता हूँ कई संत हैं जो संत कहलाने योग्य नहीं है, उनको जेल वगैरह हुई, मैं ये मानता हूं कि उनका जो है जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन मैं केवल आसाराम जी की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे संतों को जब जेल में डालकर बाकी संतों के लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये कह दिया जाता है कि आप लोगों को भी ज्यादा जो है हमारे विरोध में बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा।